नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। और साथ में मैं बता दूं, पिछले वीडियो पे बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी हेट कमेंट्स कर रखे थे। अगर आप सही से मेरे पिछले दोनों वीडियो देखोगे तो दोनों वीडियो में ना ही मैंने आदित्य सर को कुछ कहा था, ना ही मैंने अभिनव शर्मा सर को कुछ कहा था। दो के दोनों वीडियो में ना ही मैंने अभिनव शर्मा सर का फेवर लिया था, ना ही आदित्य सर का फेवर लिया था। उस दिन हुई घटनाओं में थोड़ी गलती अभिनव शर्मा सर की थी, थोड़ी गलती जो है आदित्य सर की थी। और क्योंकि हम सारे के सारे शिक्षक वहाँ पे थे, हम सारे के सारे शिक्षक पिटे हैं, तो हमें गुस्सा था। हमने रात के 2:30 बजे तक बच्चों को छोड़ा था वहाँ पे। रात के 2:30 बजे बच्चे लावारिस मिले, सुबह बच्चे लावारिस मिले। ऐसे लग रहा था कि वो पूछ ही रहे थे कि सर कोई बता दो, हम आगे क्या करें। कोई बताने वाला ही नहीं था। अगर हमने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रखा होता तो हम उन्हें बताते। हम सबका मुंह देख रहे थे कि हम उन बच्चों को क्या जवाब दें, और ऊपर से हमारे पास कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो ऐसे में जो मुझे समझ में आता है वो समझ में आता है कि दोनों पार्टी की गलती थी। किसी की कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, तो गलती ज़्यादा कम थी, पर कुल मिला जुला के प्रोटेस्ट का ये हाल है जो आपके सामने है। अभी अगर आप देखोगे तो टीचर्स के दो अलग अलग ग्रुप बटे हुए हैं। मैं दोनों लगभग ग्रुप में हूँ, एक ग्रुप में हूँ और एक ग्रुप में जानकारी बस मिल रही है। तो ऐसे में दोनों ग्रुप इस तरीके से है बटे हुए हैं। सब चाहते हैं आपके लिए लड़ना, लेकिन ये जो हुआ इसके बाद सब चाहते हैं कि बस अब खाना पूर्ति करेंगे वो। मतलब अब उस तरीके से सामने नहीं आएंगे जिस तरीके से रोड पे आए थे। क्योंकि एक बार जो है वहां पे पिटे, दूसरी बार रामलीला मैदान में पिटे। पिटने की कोई बड़ी बात नहीं है, पिटने को हम दोबारा पिट ले, सारे के सारे शिक्षक दोबारा पिट ले। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो सही डायरेक्शन में जाए तो। अब ये अंदर चला गया है कि हम में से कोई भी इस प्रोटेस्ट को या आपकी बात को उठाएगा तो हमेशा ऐसा होगा कि ये लड़ाई टीचर के बीच में इंटरनल होगी। तो जो समझ में आया, मोटा मोटा बच्चों की लड़ाई है, बच्चों को लड़ना चाहिए और बच्चों में से ही लीडर का चुनाव होना चाहिए। इस मुद्दे पे ऑलरेडी मैं एक दो वीडियो में पिछले मैंने बात करने की कोशिश की, मैंने समझाने की कोशिश की है। उसके बाद मेरे पास अभिनव शर्मा सर का फ़ोन आया था। उन्होंने बोला कि उज्जवल भाई, आप तो मुझे जानते हो, आप कैसे ये कह सकते हो कि मैंने गलत किया। तो मैंने सर को बोला कि सर, मैंने आपको बिल्कुल गलत नहीं किया। मैं तो हमेशा से आपका फेवर करते आया हूँ, ये बोलता आया हूँ कि आपसे आप जैसा मैंने टीचर नहीं देखा भाई जो बच्चों के लिए लड़े। लेकिन उस दिन गलती थी। अगर आप वहाँ पे खड़े होते तो बहुत सारे बच्चे जो रात को लावारिसों की तरह भटक रहे थे वो नहीं, मतलब नहीं भटकते। और मैंने उनकी वीडियो बाद में देखी थी कि उन्होंने होटल की या किसी चीज़ की व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि मैं रात में था, मेरे सामने वहाँ पे कोई नहीं था, बच्चों को रात तक छोड़ के आया था। तो गुस्सा मुझे आया था, मैंने ये शिकायत उनको फ़ोन पर भी की। और उस टाइम पे आदित्य और बाकी बहुत सारे टीचर्स थे, वो स्टेशन के अंदर थे, वो खुद परेशान थे। तो उनसे हम शिकायत भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी वो परेशान थे, स्टेशन के अंदर थे, डिटेन थे। और बच्चे बाहर खड़े हुए थे कि पहले उनको छुड़ाया जाए, पहले उनको छुड़ाया जाए। तो कुछ उस टाइम पे कहने वाली बात नहीं। बहुत सारी बातें बाहर निकल के आई थी। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी वीडियो में एक बात बोली कि ये चीज़ें ग्रुप में भी, मैं उस ग्रुप का हिस्सा ही नहीं हूँ, मुझे उस बात की जानकारी नहीं थी। हमें तो वो इंसिडेंट पता है कि उस टाइम पे पर्टिकुलर समय पे पिटे हैं, हम स्टेशन के बाहर खड़े रहे हैं, बच्चे लावारिस दिखे हैं, तो गुस्सा आएगा। ये तो रही बात पिछली घटनाओं की। अब सवाल ये है कि बहुत सारे शिक्षक अलग अलग तरीके से सुझाव दे रहे हैं। जैसे एक सुझाव बहुत सही लगा जो मेरे पास आया, मेरे पास पर्सनली मेरे पुराने शिक्षक राहुल सर ने भेजा। उन्होंने ये बोला कि सर आप ये काम कर सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल कर सकता हूँ, बच्चों के हित के लिए कोई बात हो। तो उन्होंने बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखने के लिए ड्राफ्ट कर रहे हैं, वो या बच्चे सब लोग मिलकर कर रहे हैं, मैं उन्हें साझा कर दूँ। मैंने आपको सर से बोला कि आप मुझे वो डिटेल भेज दियो, मैं उस डिटेल को सही से बच्चों को साझा कर दूंगा कि जो ये पहल करने लायक है, जो घर बैठे बैठे बच्चे पहल कर सकते हैं, जिसमें न मार कुटाई हो ना कुछ हो, और जिसका एक प्रॉपर आउटकम निकल सके, इस तरीके की हर पहल वेलकम है। साथ में दो चार बच्चों ने मेरे को वीडियो भेजा कि सर ये स्पीड कोचिंग वाले हैं, प्रयागराज से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, पैदल यात्रा निकालेंगे। कुछ टीचर पटना से दिल्ली की तरफ यात्रा निकालेंगे। मैं फिर से सारे बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब मेरी अभिनव शर्मा सर से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने एक बात कहा था कि जब शाम को गलत हो रहा था तो क्या मैं आदित्य भाई को जो है उठा के एक थप्पड़ मार देता। तो मैंने उनसे एक बात ये बोला कि अगर आपको लग रहा था वो गलत कर रहे हैं तो आपको उनका कान पकड़ के दो थप्पड़ मार देना चाहिए, आप बड़े भाई थे उनके। और बोलना चाहिए कि बच्चों को घर भेजो, कल दोबारा से जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो कई बार बड़ों का इस तरीके का स्टेप ना लेना भी गलती होती है। पर अभी तो वो छीटाकशी चल रही है। मुझे लगता है 2 4 5 10 दिन में जो है दोनों पार्टी जो है ऐसा होगा कि बहुत दुखी होगी, बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत दुखी होगी, बच्चे भी दुखी होंगे, बाकी शिक्षकगण भी दुखी होंगे। अब एक जो चीज़ है जहां तक हम पहुंच गए हैं उसमें एक नई नई खबर आई है, जिस खबर को मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। और बहुत क्रिटिकल इशू है यार, जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। जैसे हाई कोर्ट ने अभी यूपीएसआई राजस्थान की भर्ती हुई थी जिसको रद्द कर दिया है। और रद्द करने के बाद एसएससी एस्पिरेंट्स इस डिसीजन से क्या समझ सकते हैं, इस डिसीजन के कई सारे पहलू हैं। जैसे हाई कोर्ट में केस पहुंचा है तो एक तो ये बड़ी बात होती है कि देखो, न्याय तो है देश में, न्याय तो है हमारे देश में। 2021 की भर्ती पे किसी शिक्षक ने या किसी ग्रुप ने वहां बड़ी लड़ाई लड़ी है। और बड़ी लड़ाई लड़ते 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 फाइनली यूपीएसआई की जो भर्ती है वो रद्द हो गई है। हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया, कोर्ट में जाके इसका फैसला हुआ। इसका मतलब है कि इस भर्ती के अगेंस्ट जब भी
राजस्थान सरकार या उस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई हुई होगी, प्रोटेस्ट हुई होगी, उन लोगों ने नहीं माना कि कुछ करप्शन है, एग्जाम कैंसिल किया जाए, उस वक्त भी ये बात बहुत बड़ी चढ़ के हुई होगी। उसके बावजूद भी कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। और 2021 की भर्ती है, जरा ध्यान से देखना, 2021 की भर्ती है। 2021 की भर्ती अब कब कैंसिल हो रही है? 2025 में। कितनी बड़ी लड़ाई है? 4 साल की लड़ाई है। 4 साल की लड़ाई है। कायदे से तो इस तरीके की भर्ती 4 साल में 4 बार हो जानी चाहिए। हर साल भाई एसआई हर साल रिटायर होते हैं, तो हर साल वैकेंसी होती है भाई। एक इको सिस्टम बन गया है कि कुछ निकलेंगे, कुछ ज्वाइन करेंगे, कुछ निकलेंगे, कुछ ज्वाइन करेंगे, तो हर साल कायदे से उसमें भर्ती आनी चाहिए। तो ऐसे में 2021 से 2025 तक 4 बार भर्तियां हो जानी चाहिए। अब जब एग्जाम रद्द हुआ 4 साल बाद, अगर उसी साल रद्द हो गया होता तो भी अच्छी बात थी, 1 साल बाद रद्द हो गया होता तो भी अच्छी बात थी, पर 4 साल के बाद रद्द हुआ। अब अगर मैं बात करूं जितने बच्चे सेलेक्ट थे, क्या आपको लगता है कि 100% जो बच्चा था वो टेंटेड था? ऐसा तो किसी एग्जाम में नहीं हो सकता कि 100% बच्चा टेंटेड है। मैं कहता हूं चलो 80% बच्चा टेंटेड होगा, मैं कहता हूं 95% बच्चा टेंटेड होगा, पर 5% बच्चा तो टेंटेड नहीं होगा जिसने एसआई की नौकरी प्राप्त की होगी। वो एसआई की नौकरी पे 4 साल तक बच्चा रहा, उसकी उम्र निकल गई होगी, अब तो वो सेलेक्ट हो गया है, उसने तैयारी छोड़ दी, उसकी सब्जेक्ट से कमांड निकल गई होगी, और अब वो अपनी जॉब खो देगा। जब ये कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है तो वो बंदा भाई अपनी जॉब तो खो देगा। अब भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये पहचान तो नहीं पाएंगे ना कि उसमें कौन सा वाला बंदा है जो इलीगल है, कौन सा बंदा है जो सही है। तो ऐसे में ये तो पहचान पाएंगे नहीं। अगर ये पहचान नहीं पाएंगे तो 70-80% जो बच्चे हैं जो जबरदस्ती घुसे हुए थे उनके साथ तो जस्टिस हो रही है कि वो 4 साल के बाद निकाल लिए जा रहे हैं। लेकिन जो बचे हुए 20-25% बच्चे हैं जिन्होंने अपने एग्जाम, पढ़ाई, प्रिपरेशन इन सब से अलग हो गए हैं और चिल्ल होकर अपने परिवार की रोजी रोटी पाल रहे हैं, उन बच्चों की नौकरियां नहीं चली जाएगी। उन बच्चों की नौकरियां चली जाएगी तो उनको दोबारा एग्जाम का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और वो 25% बच्चे अब हो सकता है एग्जाम क्लियर ही ना कर पाए। उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनका टच छूट गया होगा, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी होगी। कुछ होंगे जो टच में होंगे, अब क्या दोबारा एग्जाम देके वो पास हो पाएंगे? तो सोच के देखो कि क्या ये सही मायने में न्याय है? कितनों के साथ न्याय हुआ और कितने के साथ अन्याय हुआ। कहते हैं ना, हमारे इस जस्टिस सिस्टम में एक लाइन चलती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो आज इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ये भर्ती रद्द जो हुआ है, आपको नहीं लगता है जस्टिस डिलेड है? और जस्टिस डिलेड का मतलब जस्टिस डिनाइड है। एसएससी एस्पिरेंट्स को इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो चीज है, जो आज लड़ाई चल रही है, जैसे मैं आपको और बता दूं 2024 के एग्जाम को लेके 2022 का 3 बच्चों का रिजल्ट मैंने साझा किया है, जो बार बार चीख चीख के चिल्लाया, बाकी शिक्षकों को भी शेयर किया है कि वो रिजल्ट को उजागर कीजिए। वो एकदम लीगल प्रूफ था, जिस बात को उजागर किया जा सकता था, पर किसी शिक्षक ने उसको उजागर नहीं किया है। मतलब 3 ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रॉपर रोल नंबर मैंने शेयर किया है कि इन्होंने डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया है, बाद में एसएससी ने मेल करके ये बोला कि हमारे डेटाबेस में नहीं है। तो किसने उनका अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया, कैसे उन्होंने ज्वाइन किया और कैसे उन्होंने काम किया। और 2024 में कुछ बच्चों ने बड़ा रिसर्च किया था, विथ हेल्थ की कैटेगरी में 133 बच्चों का लिस्ट मुझे साझा किया गया है। उन बच्चों ने मुझे बोला कि ये मैंने पूरा वेरीफाई किया। मैं बच्चे का नाम नहीं लेना चाहता, मुझे नहीं पता कि वो अलाउ करेगा कि नहीं अलाउ करेगा। उसने मेरे को आज ही साझा किया है जब ये मुद्दा डिस्कस कर रहा था। तो उसने बोला 133 बच्चों का रोल नंबर ऐसा हमने निकाला है, विथ हेल्थ की कैटेगरी में पढ़े हुए हैं मेंस का एग्जाम देके, और हमने पूरा प्री का रिजल्ट खंगाला है। वो 133 के 133 बच्चे जो है प्री के एग्जाम में है ही नहीं क्वालिफाइड लिस्ट में। तो अगर बच्चा प्री क्वालिफाई हुआ ही नहीं है तो मेंस कैसे दे गया, विथ हेल्थ की कैटेगरी में कैसा चला गया। मैंने पिछली वीडियो में भी ये आवाज उठाई थी कि विथ हेल्थ की कैटेगरी क्या ये रूट तो नहीं बना हुआ है? अगर विथ हेल्थ की कैटेगरी रूट बना हुआ है तो आपको नहीं लगता है क्या पूरा का पूरा सरकारी तंत्र, उसके अंदर जो अधिकारी हैं वो सब भी मिले हो सकते हैं? अगर ये सच है तो, अगर ये सच हो तो, अगर 133 जो मैंने डेटा से साझा किया था 3 बच्चों का, उसका तो पूरा एकदम रियल प्रूफ है। ये 133 बच्चों का जो लिस्ट है वो मैंने ऑडिट नहीं किया, पर बच्चे ने ऑडिट करके मेरे को डिटेल से साझा किया है। मुझे लगता है सारे ग्रुपों में पढ़ा, उस बच्चे ने बोला कि सभी जगह पढ़ा हुआ है सर, ये बच्चों का प्री में कहीं पे डिटेल ही नहीं है। तो मेंस देने के लिए प्री बच्चों का क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। तो जब प्री ही नहीं दिया तो मेंस कैसे दे सकता है, कैसे विथ हेल्थ कैटेगरी में जा सकता है? तो सारी क्या धांधली विथ हेल्थ कैटेगरी के थ्रू हो रही है? ये सारे बड़े ऐसे क्रिटिकल सवाल है जो समझना है। और सिर्फ 1-2 इश्यूज नहीं है यार, मतलब वेंडर का चेंज करना, वेंडर की लड़ाई, और उसमें भी 1-2 बातें हैं जो बच्चे ने मुझे साझा किया। उसने एक बात ये भी बताया,
बहुत रिसर्च कर रखा है, बहुत आरटीआई वगैरह डाल रखा है, बहुत अभी जो है सिस्टम से बातचीत कर रहा है बच्चा, मेल के थ्रू बहुत बातचीत कर रहा है और उधर से थोड़ा बहुत रिप्लाई भी मिलता, वो भी बता रहा था। उसने ये भी बताया कि अगर आज की लड़ाई को सही मायने में देखो, जो हम लड़ रहे हैं कि ना कि हमें वेंडर हटाना वेंडर हटाना वेंडर हटाना है, तो वेंडर जब चुना जाता है तो उसमें सरकार जो हमारे तुरंत होती है, जो एसएससी की जिम्मेदारी वो भी होती है कि उनका एक इकोसिस्टम होता है जिसमें वो हर सेंटर को जाके ऑडिट करते हैं। ऑडिट करने के बाद पूरा 1 घंटे का टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। टेस्ट कंडक्ट कराने के बाद जब वो ग्रीन सिग्नल देते हैं कि हाँ ये सेंटर अब परफेक्ट है, तब जाके वो सेंटर फाइनलाइज होता है। तो पता चला है, उसने ये जानकारी निकाली है कि एसएससी ने सारे सेंटर ऑडिट ही नहीं कर रखे हैं। तो जो ये सेंटर के इश्यूज आ रहे हैं, वो सेंटर के इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि एसएससी ने ऑर्डर नहीं किया। अगर एसएससी ने ऑडिट नहीं किया हुआ है तो हम गलत वेंडर पे सवाल तो नहीं उठा रहे हैं, उसकी क्या गलती है भाई? अगर एसएससी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि जो भी सेंटर लेना हो ले लो, सबको बगैर ऑडिट किए बगैर कर दिया, तो गलती तो इधर से भी है। अब अपनी गलती छुपाने के लिए आदमी थोड़ा तो होता है कि हम करेक्ट कर देंगे करेक्ट कर देंगे करेक्ट कर देंगे। तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो अभी धीरे धीरे निकल के बाहर आ रही है। क्या आप भी चाहते हो कि इस तरीके का एग्जाम हो, एग्जाम होने के बाद जो है 4 साल हम कोर्ट में केस लड़े और कोर्ट में केस लड़ने के बाद जो है और इस तरीके का आउटकम आए और फिर हम कहें कि हमने जीत लिया, हम मास्टर चिल्लाएं कि हाँ हमने आपकी लड़ाई लड़ दी, जीत दिला दिया, ये कर दिया वो कर दिया फला कर दिया ठीका कर दिया? क्या ठीक है? जो अभिनव शर्मा सर अभी पीआईएल फाइल कर रहे हैं, उसका राइट टाइम पे अगर जवाब आ गया तो उस पीआईएल का सारा मतलब है, मतलब अगर उन्होंने पीआईएल फाइल किया और एग्जाम आपका पोस्टपोन करा दिया और ये सारी चीज़ों को सुधार करा दिया कोर्ट से बातचीत करके, तो मुझे लगता है कि उसका फायदा है। अदरवाइज अगर ये डिले हो के एग्जाम आपका हो गया और इसी तरीके से लटक के 3-4 साल में अगर जीत मिलती है, तो मुझे लगता है कि वो जीत बिल्कुल सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि सारे के सारे बच्चों को, सवाल सिर्फ एसएससी का नहीं है यार, हमारा रेलवे का वर्टिकल है, तकरीबन 60,000 बच्चा हर साल ऐप पे पढ़ता है, मतलब वो पैसे देके पढ़ता है। और 60,000 बच्चा अगर पैसे देके पढ़ रहा है तो सोचो हमें कितनी जानकारी है कि रेलवे में कितना बड़ी परेशानियां होती है, चाहे साइको का टेस्ट हो चाहे किसी और तरीके का टेस्ट हो के लिख दो, रेलवे के बच्चे चिल्लाते रह गए। रेलवे के जितने भी शिक्षक हैं सारे के सारे, हमारी टीम, बाकी एसके झा सर की टीम और बाकी लोगों की टीम चिल्लाती चिल्लाती मर गई, जो है कि खराब सिस्टम है, माउस काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ क्या एसएससी में बात है, सिर्फ ये रेलवे में बात है, या यूपीएसआई की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, आप एमपी का उठा के देख लो, यूपी का उठा के देख लो, अभी बिहार में प्रोटेस्ट चली रहा है, बंगाल में प्रोटेस्ट चली रहा है। आप पूरा का पूरा गवर्नमेंट का एग्जाम सेक्शन देख लो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम देख लो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम देख लो। आपको नहीं लगता है कि सब में रिफॉर्म की सही मायने में जरूरत है? आपको नहीं लगता है पूरा एजुकेशन सिस्टम, ये गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन का सिस्टम में एक कायदे से रूल बनाने की जरूरत है ताकि सिस्टम को दुरुस्त किया जा सके, एक सेंट्रलाइज फिर डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाने की जरूरत है? आपको क्या लगता है कि अब ये रोड पे उतर के आप काम कराओगे काम हो जाएगा? आपको लगता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एसएससी वाले प्रोटेस्ट में वेंडर हमको चेंज कराना है, आप रेलवे वाले बच्चों को मत घुसोड़े, रेलवे वाले बोलते हैं एसएससी वाले बच्चों का मुद्दा है हम क्यों जाए? सब सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही यार, पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब है। अगर सिस्टम ही खराब है तो लड़ाई सही से नहीं करोगे। आपको क्या लगता है इसका क्या सोल्यूशन है? कई सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर इसका क्या सोल्यूशन, इसका क्या सुबह से जवाब देते देते थक गया हूं मैं। क्या लगता है कि आपको अभिनव शर्मा सर इस प्रोटेस्ट को जो है लीड करके या वहां आगे बढ़ के काम कर लेंगे, या आदित्य सर लीड करके काम कर लेंगे, या मैं कर लूंगा, या कोई और दूसरा शिक्षक कर लेगा, या तीसरा शिक्षक कर लेगा, या चौथा शिक्षक कर लेगा? जैसे एक आया ना वो चेयरमैन साहब का एक रिप्लाई आया कि वेस्टेड इंटरेस्ट है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का, ऐसे ही होगा। कोर्ट तक जाओगे, कोर्ट भी ये मान लेगी कि भाई कोचिंग इंस्टीट्यूशन का वेस्टेड इंटरेस्ट है। आपको नहीं लगता कि आप लोगों को एक छात्र संगठन बनाना चाहिए? छात्र संगठन ऐसा बनाना चाहिए कि वो सेंट्रलाइज भी हो डिसेंट्रलाइज भी हो। मतलब आपको नहीं लगता है कि आपको एक सेंट्रल लेवल पे 2-4 लाख बच्चों का एक ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें 15-20 बच्चों की एक कमेटी हो जो उस पूरे ग्रुप का फैसला करे कि कैसे डिसीजन हो? उसके बाद हर स्टेट में आपको एक वो बनाना चाहिए। जब ये नेटवर्क का फॉर्म कर लोगे तो किसी भी एग्जाम सिस्टम में रिफॉर्म करा लोगे, टाइम पे रिफॉर्म करा लोगे। और जब तक यूं चलते रहोगे, खाली आप टीचर के ना वो कठपुतली बने रहोगे, उनके पैसे ऐंठने वाली ना वो मशीन बने रहोगे। जैसे कहते हैं ना कि गैया है, पाल दी गई है, दूध दूह ले गया है, या तो बकरा को काटने से पहले माला फूल पहना जाता है, माला फूल फैलाया जाता है, फिर बलि का बकरा बना दिया जाता है, वही बने रहोगे। किसी की रील बनाने का, किसी के क्रेडिट लेने का, सब ऐसे ही बने रहोगे। एक बच्चा मेरे से अभी लड़ रहा था कि सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप आदित्य सर का फेवर कर रहे हो, अभिनव शर्मा सर को कैसे बोल सकते हो? अरे क्यों नहीं बोल सकता भाई, अगर उनसे कुछ गलती हुई है, भाई मेरे भाई हैं। अब जब हमारी उनकी बात होती है, ये बात होती है कि हम बच्चों के हित के लिए बात करेंगे। अगर कोई चीज उस रात को मेरे को लग रहा है कि उनसे गलत हुआ तो क्यों नहीं सवाल उठाऊंगा? जब मुझे लग रहा था 2:30 बजे मैं वहां पे बच्चों को लेके जा रहा था और मुझे लग रहा था टीचर्स थोड़े कम पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं कि और लोग मदद नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर मुझे लगता है कि अभिनव शर्मा सर होते तो ज्यादा सक्षम थे, जैसे उन्होंने वीडियो बताया, मैंने होटल बुक कर दिया, अगर होटल बुक कर दिया तो बाकी बच्चे लावारिस कैसे मिले? क्यों नहीं सवाल उठाऊं? उनका फोन आया, मैंने उनसे सवाल जवाब किया, क्यों ना करूं भाई? किसी से क्यों नहीं? मेरे से सवाल नहीं पूछा गया, मेरे से कुछ गलती हुई तो पूरे नेटवर्क ने सवाल पूछा था, माफी मांगी आके मैंने कि हाँ मेरे से गलती हुई, उसके बाद सवाल पूछा गया। तो जब भी कोई किसी से गलती होती है तो आदमी को एक्सेप्ट करना चाहिए।
भले इंटेंशनली हो या नॉन इंटेंशनली हो। अभी तो सवाल ये चल रहा है कि कौन ज्यादा गलत है कौन कम गलत है। मैं तो कहता हूं दोनों गलत है, कहीं ना कहीं दोनों गलत है। तो दोनों आके माफी क्यों नहीं मांग लेते कि हमसे गलती हो गई, हम आपके लिए लड़ना चाहते थे लेकिन हमने रहता फैला दिया, फैल गया। अब प्रोटेस्ट खराब हुआ, अब आपस में रहता फैल रहा है। ये क्या हुआ, कोर्ट चलेंगे, यहाँ चलेंगे, वहां चलेंगे। इसके थोड़े दिन पहले और भी लड़ाई हुई थी ना, मैम की लड़ाई हुई थी और यादव सर की लड़ाई हुई थी, उसमें भी खूब मानहानि का केस और कोर्ट कचहरी सुप्रीम कोर्ट तक हुआ था। याद है AR1 का जो है खरीदने बेचने का लफड़ा हुआ था। 10 दिन वो लफड़ा चला। 10 दिन के लफड़े के बाद क्या हुआ, सब शांत हो गया। सारे शिक्षक अभी मिले हुए ना, फिर मिल जाएंगे, फिर बात करेंगे। किसका कट रहा है? तो ये ज्यादा हरी झंडी मत चल रहा हो कि भक्त मत बनो। शिक्षक अच्छे हैं, सबका रेस्पेक्ट करना जरूरी है। देखो पढ़ाएंगे वही, पढ़ना आपको उन्हीं से है। जो बच्चे अभिनव शर्मा सर से पढ़ रहे हैं, जो बच्चे आदित्य सर से पढ़ रहे हैं, जिनको जो शिक्षक अच्छा लग रहा है उन्हीं से पढ़ेंगे। अब जैसे अंग्रेजी मैं पढ़ा रहा हूँ, अमन वशिष्ठ सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, कई सारे अंग्रेजी और शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो जिन बच्चों को मेरा क्लास पसंद आएगा वो मेरे से पढ़ेंगे, जिनको अमन वशिष्ठ सर का पसंद आएगा अमन वशिष्ठ सर को पढ़ेंगे। अगर मेरे से पूछा जाएगा कि मैं अच्छा ज्यादा पढ़ाता हूँ या अमन वशिष्ठ सर ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। अमन वशिष्ठ सर वाकई मेरे ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, ज्यादा मैच्योर है, ज्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास। मैं प्रयास कर रहा हूं कि हिंदी भाषी बच्चों की परेशानी दूर कर पाऊं। मैं प्रयास कर रहा हूं, ज्यादा अच्छे से मेहनत से प्रयास कर रहा हूं, आगे और प्रयास करूंगा, अपने आप में सुधार करूंगा अगर मुझे कुछ कमी लगेगी तो। पर ये हमारे, कभी आपने देखा अंग्रेजी के मास्टर को लड़ते हुए कि हमने एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करे? मैथ के मास्टर हमेशा क्यों लड़ते रहते? उन्हें ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करनी होती है। भले मैथ्स का वेटेज खत्म हो गया पर मास्टर मैथ के मास्टरों की लड़ाई खत्म नहीं होनी चाहिए। एक भी आप केस बता दो कि अंग्रेजी के मास्टर आज तक लड़ रहे हैं, आज तक बता दो यार, अभी तक, मतलब इस पूरे दौरान, इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान एक भी अंग्रेजी का मास्टर लड़ा? प्रशांत सर वहां पे उन्होंने ये बोला कि बच्चे रुकेंगे, हम अंग्रेजी के मास्टर होकर उनका समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने सही किया। मतलब भले वो एक एंगल से कुछ दूसरा साइड हो गया। कभी देखा हमने प्रशांत सर को बोला, किसी और ने किसी और को बोला, हमारे बीच में कभी लड़ाई हुई? अंग्रेजी के मास्टर कोई लड़ाई नहीं होती, मैथ्स के मास्टर की लड़ाई हुई। यूपीएसआई का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट से सीखने की जरूरत है, हर चीज को सिस्टमैटिक ढंग से काम करने की जरूरत है। देखो मैंने सर से बातचीत किया था, सर को भी मैंने सुझाव दिया था कि बच्चों का एक नेटवर्क और ग्रुप फॉर्म कर देते हैं। उन्हीं बच्चों में से उन बच्चों को बुला लेते हैं जो अपनी टीम का नेतृत्व कर सके और उस नेतृत्व के माध्यम से हम बच्चों की लड़ाई को बैक साइड से सपोर्ट और समर्थन दे देते हैं। जब जब उनकी बातें हमें अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करने की जरूरत है हम शेयर कर दें, जब जब उन्हें किसी और चीज की जरूरत है उन्हें हम मदद कर दें ताकि वो अपनी बात सरकार तक पहुंचा पाए वीडियो के माध्यम से, पर उन बच्चों को ही आगे रह के लड़ने दें। और यही सबसे सही तरीका है। मैंने एक ग्रुप फॉर्म किया है और उस ग्रुप में भी ये बात मैंने साफ साफ बताया है कि एक देशव्यापी अगर कभी आपको आंदोलन खड़ा हो तो छात्र संगठन का होना बहुत जरूरी है, जो एक नेटवर्क में बंधे हो। ये ग्रुप मैंने क्रिएट किया है, मैंने उस पूरे ग्रुप में प्रॉमिस किया है, मैं अकेला सिंगल शिक्षक हूं, दूसरा उसमें कोई शिक्षक नहीं आएगा और मैं वो शिक्षक में जब तक इस ग्रुप का लीडर नहीं चुना जाता तब तक मैं हूं। जब इस ग्रुप का लीडर चुन लिया जाएगा, 10-15 बच्चों का ग्रुप का कमेटी अगर फॉर्म हो जाएगी, वो ग्रुप मैनेज करना चालू करेंगे, मैं किनारे हट जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको सपोर्ट समर्थन दूंगा और मैं सारे शिक्षकों से जाके एक एक करके बात कर लूंगा कि बहुत सारे शिक्षक समर्थन करें और उस ग्रुप में मैं भी नहीं रहूंगा, कोई शिक्षक नहीं रहेंगे। अगर ये इनिशिएटिव किसी और ने लिया होता तो उसको भी मैं उतना ही सपोर्ट और समर्थन करता। इसी तरीके से अगर आप सब लोग चाहते हो कि आपकी ये जो लड़ाई है ना, ये जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड वाली हालत तक ना पहुंचे, तो आप सबसे पहले अपना एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क फॉर्म करो। उसमें भी बच्चे बहुत परेशान है कि अभी लड़ लो, प्रोटेस्ट लड़ लो, यहाँ चलो, ये कर लो, वो कर लो। वहां पे मैं बच्चों को समझा रहा हूँ, प्रोटेस्ट लड़ना हो, आंदोलन लड़ना हो, कुछ भी करना, आउटकम निकालना हो, तो आपके पास एक सॉलिड प्लान होना चाहिए कि आप किसी स्ट्रक्चर के माध्यम से किसी चीज के खिलाफ लड़ने जाओगे। क्योंकि आप सरकारी तंत्र के खिलाफ लड़ने जा रहे हो, अपनी बात रखने जा रहे हो। सरकार या सरकारी तंत्र तब तक नहीं सुनती या झुकती जब तक उन्हें हेड काउंट लार्ज स्केल पे ना दिख जाए। मैं भी उनकी जगह होता तो मैं भी यही काम करता। मैं कैसे मान लूं कि कोई एरर हुआ है? जब तक वो बड़े लार्ज डोमेन को इंपैक्ट नहीं करेगा तब तक कोई सुनेगा नहीं। तो लार्ज डोमेन पहले आपको बनना पड़ेगा, देन अपनी बात आपको सुनानी पड़ेगी। इसके लिए सबसे यही सही तरीका ये है कि इस तरीके का ग्रुप एक होना चाहिए जिसमें छात्र अपने में संगठित हो और इन ग्रुपों में कोचिंग कोर्स और किसी तरीके का प्रमोशन नहीं हो। ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ छात्रों के हितों की बात करे, इसकी सिवा और कोई बात ना करे। तो इस ग्रुप का एजेंडा ही यही है कि छात्र सिर्फ छात्र होंगे और वो मैं इसी प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूं। और ये जो ग्रुप है ये आपके लिए बनाया गया है। ऑलरेडी इसमें तकरीबन 2000 के आसपास जो है 1750-1800 बच्चे ऑलरेडी जुड़ गए हैं। ये 1750-1800 बच्चे जैसे ही 10,000 तक पहुंचेंगे, 10-15 क्वालिटी बच्चों की जो है एक लीडरशिप टीम बिल्ड हो जाएगी। उसके बाद वो पूरा देशव्यापी नेटवर्क खुद ही जो है शेयर कर करके एक दूसरे को कनेक्ट करके वो फॉर्म कर लेंगे। एक बार वो आपने नेटवर्क फॉर्म कर लिया ना, फिर 15-20 पेजेस का एक ड्राफ्ट है वो प्रिपेयर करके हम सारे शिक्षक की आपको क्या करना चाहिए, मैं सभी से बात कर लूंगा यार। आप ये बोलोगे सर आपके सुनेंगे? देखो यार भैया, सब सुनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते हैं। अगर आप संगठित होगे तो सबके सब सुन लेंगे। मेरी सारे शिक्षकों से बात होती है और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया, हमने उनकी बात सुनी, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो सुन लेंगे। क्योंकि सवाल आपका है, जब आपका सवाल आता तो सब सुनते। क्योंकि इस ग्रुप में कोई शिक्षक नहीं रहना है तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपका और आपका और आपका है।
ये किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट में नहीं रहने वाला है, इस वजह से मैंने इसे बनाया है। यूपीएसआई का अभी पूरे जो है न्यूज चैनलों पे सारी बातचीत चल रही है कि यूपीएसआई में जो है जीत लिया, हमने जीत लिया, इन्होंने जीत दिला दिया, इन्होंने जीत दिला दिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। जिन्होंने लड़ाई लड़ी, बहुत धैर्य रख के लड़ाई लड़ी, ये भी एक तरीका है कि कुछ नहीं से तो कुछ सही। तो ये जो आउटकम आया है ना, ये कुछ नहीं से कुछ सही है। लेकिन ये कुछ नहीं से कुछ सही में उन परिवारों का सोच के देखो, अगर आप इंपैक्ट होते, आप जरा सोच के देखो। मैं कहता हूँ, मैं 2020 में एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाता, आप एसएससी वाले बच्चे एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाता। 4 साल बाद 5 साल बाद आके जो है 2025 में आके वो एग्जाम कैंसिल हो जाता। मैं जेन्युइन लड़का हूँ और मैं गरीब घर से आया हूँ। अब मैंने 4 साल से पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, अब अपनी जिंदगी में व्यस्त हूँ। अब तो मौजा ही मौजा, रोला ही रोला कट रहा है, मतलब रील वील बना रहा हूँ, सब घूम रहा हूँ, पढ़ाई पूरी छोड़ दी। अभी 50 रद्द हो गया, फिर से मुझे पढ़ना पड़ेगा। अब 4 साल से मेरी पढ़ाई छूटी हुई है। क्या लगता है कि इस करंट माहौल में इतने सारे जो बच्चे हैं जो कंटिन्यूसली पढ़े जा रहे, उनके साथ कॉम्पीट कर पाऊंगा? डिप्रेशन में आ जाऊंगा। तो ऐसे बच्चे जिनके साथ अनजस्ट हुआ है, उनका क्या कौन सोचने वाला है? सब खुश हो गए, कैंसिल हो गया। कुछ तो सही से गए होंगे ना यार। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो चीजें हैं ये बहुत पहले करेक्ट करनी थी? और जब ये डिले हो रहा है तो जस्टिस डिनाइड ही है। किसी के साथ जस्टिस हो रहा है, किसी के साथ अनजस्टिस हो रहा है। अब कोर्ट ने तो ये कह दिया कि ये सारी की सारी जो वैकेंसी है, ये आने वाली जो भर्ती है उसमें शामिल कर दिया जाए, दोबारा से एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। दोबारा से एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद जो जेन्युइन बच्चे थे उनमें से कितने सारे बच्चों का निपटारा हो जाएगा जो एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। मैं बात बिल्कुल सही कर रहा हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखो मेरा बर्थडे है, एक सही और अच्छा काम इनिशिएटिव कर रहा हूँ सेल्फलेस होके, और प्रॉमिस करता हूँ इसका मिसयूज कोई नहीं करेगा। जब तक मेरी निगरानी में कोई मिसयूज नहीं करेगा। और वैसे भी देखो, आज तक ना मैं लीडर बनने कभी नहीं आया हूँ। मेरा ये, आप मेरा इतिहास उठा के देखोगे, मैंने आप में से आए हुए बच्चों जिनको क्लास नहीं मिल रहा था उनको यहाँ रखा, उनको हीरो बनाया, उनका समर्थन किया, और सारा उनका जो अंदर की मक्कारी थी ना उसको सामने से मैंने लिया कि वो गलतियां मैंने की है, और उसके लिए सजा भुगतता रहा हूँ। और 1-2 टीचर नहीं है, ऐसे बहुत सारे टीचर है जो यहाँ से बन के गए हैं, और आधे ज़्यादा जनता जानती है इस बात को लेकर। मैं हमेशा सामने आया हूँ। इसी वजह से आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो कि कम से कम मैं अपने नाम के पीछे तो नहीं भागता हूँ, क्रेडिट वॉर के पीछे तो नहीं भागूंगा। इस वजह से बना रहा हूँ। हो सकता है मैं असफल हो जाऊं, पर मुझे लगा मुझे प्रयास करना चाहिए, तो मैं प्रयास कर रहा हूं। अभी की इस वीडियो में इतना ही, और बाकी का आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए यूपीएसआई के इस आउटकम पे जो ये रद्द किया गया है, आप क्या सोचते हो? सही हुआ, नहीं सही हुआ, जस्टिस है, जस्टिस नहीं है, या फिर आप भी मानते हो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड? अगर आपको लगता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा।